वन ये नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होता है एक कंट्री का, उसको देखेंगे आज। तो ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट कॉस्ट क्या होता है। तो उसी को आज देखेंगे। तो नेशनल इनकम क्या होता है? एक कंट्री का जितने भी उनके नेशनल्स हैं, जैसे इंडिया का नेशनल कौन है? इंडियंस हैं। जो भी इंडियंस इंडिया में रहते हों या बाहर में काम करते हो कोई फॉरेन कंट्री में, या कोई भी इंडियंस हो जो इंडिया में रहता हो और उसका बिजनेस बाहर में हो, इन सभी को हम इंडियन नेशनल बोलेंगे। और उन सभी का जो इनकम होता है उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं इन सिंपल टर्म्स। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जीएनपी क्या होता है। ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ये मनी वैल्यू ऑफ ऑल आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय नेशनल्स ऑफ ए कंट्री। मतलब ये कि जैसे ये इंडिया है, इंडिया के बाउंड्री के अंदर जितने इंडियंस होंगे उनका जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस करेंगे वो, प्लस जो इंडियंस बाहर में रहते हैं, जैसे यूएसए में रहते हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, जैसे यूरोप में रहते हैं, तो इंडियन लोग बाहर में भी कमाते हैं। इंडियन लोगों का जो इस्टेब्लिशमेंट है, बिजनेस है, वो बाहर में भी रहता है। जैसे हो गया एक टीसीएस कंपनी हो गया। टीसीएस कंपनी इंडिया में भी ऑपरेट करता है, फॉरेन में भी ऑपरेट करता है। तो ये टीसीएस कंपनी कोई विदेश में अगर उसका ऑपरेशन चल रहा है तो विदेश में जो मनी अर्न करेगा उसको भी हम इंडिया का जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है या फिर आप नेशनल प्रोडक्ट है उसमें हम ऐड करेंगे। समझ में आ गया? तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल आउटपुट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय नेशनल्स, वो नेशनल्स चाहे वो इंडिया में रिसाइड करें या फिर उनका बिजनेस कोई बाहर देश में हो, या फिर इंडियंस जो बाहर में अर्निंग करते हैं वो हों, तो उन सभी का जो आउटपुट होगा उसको हम जीएनपी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जीएनपी तो समझ में आ गया। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी भी तो वही होता है कि मॉनेटरी वैल्यू अपॉन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीएनपी और जीडीपी में सिंपल एक डिफरेंस क्या है? जीएनपी में क्या होता है कि हमारा देश का, जैसे इंडिया का बात करें तो हमारा देश का जो भी आदमी इंडिया के अंदर है उसका भी जो अर्निंग होगा उसको हम इंक्लूड करेंगे, प्लस जो इंडियंस बाहर में हैं, फॉरेन कंट्रीज में हैं, उनका भी अर्निंग को ऐड करेंगे, प्लस जो इंडियंस का बिजनेस बाहर में, जैसे मैं इंडिया में रहता हूं पर मेरा एक कंपनी है जो बाहर में भी ऑपरेट करता है, कोई दूसरा फॉरेन कंट्री में ऑपरेट करता है, और फॉरेन कंट्री में जितना मेरा अर्निंग होगा उस कंपनी के थ्रू वो भी मेरा देश के जीएनपी में कैलकुलेट होगा। समझ में आया? ये होता है जीएनपी। पर ये जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एक टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर जो जितना प्रोडक्शन होगा, चाहे वो इंडियंस के द्वारा हो या फिर यहाँ पे कोई जितने फॉरेनर्स रहेंगे उनके द्वारा हो। समझ में आया? तो जो जीडीपी है वो, जैसे इंडिया का जीडीपी का बात करें तो ये इंडिया के बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा उसको हम जीडीपी बोलेंगे। वो इंडियंस भी हो सकते हैं और फॉरेनर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो ये फॉरेनर्स हैं, इनका जो अर्निंग है वो जीडीपी में कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन इनका जो अर्निंग है, जो फॉरेनर्स इंडिया में हैं, उनका अर्निंग जीएनपी में कैलकुलेट नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो जीडीपी और जीएनपी में यही डिफरेंस है कि जीडीपी जो होता है वो, जैसे इंडिया का जीडीपी होगा तो इंडिया के अंदर में ही, चाहे यहाँ पे कोई भी लोग रहे, इंडियंस रहे या फॉरेनर्स रहे, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जो वैल्यू होगा उसको हम जीडीपी बोलेंगे। ये टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। और जीएनपी जो होता है वो इंडिया के अंदर तो होगा ही, मतलब इंडियंस के द्वारा ही। यहाँ पे फॉरेन वाला जो यहाँ पे इंक्लूड है, फॉरेन वाला भी जो इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे, फॉरेन नेशनल्स, उनका भी जीडीपी में कैलकुलेट होगा, लेकिन इनका जो इनकम है फॉरेनर्स का वो जीएनपी में इंक्लूड नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? और ये जीडीपी में, जैसे मैं इंडिया में हूँ
लेकिन मेरा एक कंपनी है जो बाहर में ऑपरेट करता है और उसका जो अर्निंग होगा उसको मैं जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। बस इंडिया के अंदर मेरा जो भी चीज़ है उसको ही हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। लेकिन ये जो मेरा बाहर वाला कंपनी है इसका वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू जो होगा वो जीएनपी में कैलकुलेट होगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा धीरे से और एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हुआ। ग्रॉस मतलब क्या होता है? इन टोटल, मतलब आपका जो जितना भी, जैसे मेरे पास पानी का बोतल, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पानी बोतल बनाने का, तो मेरे पे क्या क्या खर्चा लगेगा उसमें। जैसे बोतल है, बोतल बनाऊंगा, उसका ढक्कन बनाऊंगा, उसमें वाटर प्यूरिफाई करूंगा, पैकेजिंग करूंगा, उसके बाद प्रिंटिंग करूंगा, ट्रांसपोर्ट करूंगा, ये सब को हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस। ग्रॉस बोलेंगे, मतलब टोटल, ऑल टोटल आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने में जितना भी आपका पैसा लगेगा, जितना खर्चा होगा, उसको हम ग्रॉस एक्सपेंडिचर बोलेंगे। समझ में आ रहा है? और नेट क्या होता है? ये जो ग्रॉस वैल्यू होता है उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने पानी का फैक्ट्री लगाया तो मैंने इसमें पानी मिलाया, प्यूरिफाई किया, बोतल लगाया, प्रिंटिंग किया, पैकेजिंग किया, इन सब का मैं कॉस्ट ये पानी बोतल में ऐड कर रहा हूँ। मतलब हाँ, इन सब को मिला के मेरा एक बोतल का कॉस्ट आया 18 रुपया, तो मैं इसको 20 रुपया में बेचूंगा। जनरली ऐसे होता है। पर क्या हुआ कि जैसे वाटर प्यूरिफाई करना है मेरे को, तो वाटर प्यूरिफायर भी लगाऊंगा मैं। मेरे को प्रिंटिंग करना है तो प्रिंटर भी रखूंगा मैं। तो वो जो प्रिंटिंग रहेगा, प्रिंटिंग मशीन रहेगा, वो जो वाटर प्यूरिफायर रहेगा, वाटर कूलर रहेगा, वो हमारा क्या है? कैपिटल है। कैपिटल मतलब जो हमारा मशीनरी होता है, इक्विपमेंट्स होता है, उनको हम कैपिटल बोलते हैं। तो मेरा जो कैपिटल है वो भी हर एक एक साल में उसका वैल्यू भी डिप्रिसिएट होगा। अब मैं मशीन एक लाया हूँ, वो मशीन हमेशा वैसे ही थोड़ी ना चलेगा। वो मशीन धीरे धीरे उसका भी एक डिप्रिसिएट होते होते जाएगा। उसमें खर्चा लगेगा, मशीन बनाओ फिर से, उसको सजाओ फिर से। तो वो जो मशीनरी का डिप्रिसिएशन होता है, मैंने आज एक गाड़ी खरीदा, गाड़ी मैंने 1 साल चला लिया, एक बाइक खरीदा 1 साल चला लिया। सपोज वो बाइक मैंने 1 लाख में खरीदा है और मैंने वो बाइक 1 साल चला लिया। अगर उस बाइक को अभी फिर बेचने जाऊँ 1 साल चलाने के बाद, तो क्या वो बाइक 1 साल में बिकेगा? 1 लाख में बिकेगा? मैंने खरीदा है 1 लाख में, 1 साल चला लिया, उसके बाद फिर मुझे बेचना है वो गाड़ी, तो क्या वो 1 लाख में बिकेगा? नहीं बिकेगा, उससे कम में ही बिकेगा। और वो जितना कम में बिकेगा, मान लो 1 लाख में मैंने खरीदा और अभी मेरे को बेचना पड़ा, तो मैं बेच रहा हूँ उसको 70,000 में, तो वो जो 30,000 का डिफरेंस आ गया, वो 30,000 का जो डिफरेंस आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन बोलेंगे। वैसे ही हमारा जो मशीनरी यूज होता है फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उसका एक डिप्रिसिएशन कॉस्ट लगता है कि भाई मेरा मशीन 1 लाख का है, हर साल इसका एक डिप्रिसिएशन वैल्यू मान लो 30,000 होगा, तो मेरे को ये 30,000 भी मेरा जो प्रोडक्शन करूंगा उसमें कंपनसेट करना है। ये 30,000 भी जितना प्रोडक्ट बनेगा उसमें धीरे धीरे उस प्रोडक्शन से ये धीरे धीरे ये जो डिप्रिसिएशन का पैसा है वो मैं निकालूंगा, तो उसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो जो जीएनपी होता है, जीएनपी से जब डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट वैल्यू निकलता है। ये डिप्रिसिएशन क्या होता है? हमारा जो कैपिटल होता है, हमारा जो मशीनरीज होता है, इक्विपमेंट्स होता है, उसका जो खर्चा निकालते हैं हम, उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो वो जीएनपी से वो डिप्रिसिएशन काट देने के बाद जितना वैल्यू बचेगा उसको हम नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है? और ये जीएनपी, एनएनपी आप सभी को पता ही है, फाइनेंशियल ईयर के बेसिस में कैलकुलेट होता है। जैसे 1 अप्रैल से इंडिया में क्या होता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है? आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है और जीडीपी क्या है। ये देखो, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू एनएनपी। अब डिप्रिसिएशन क्या होता है मैंने बता दिया।